Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Muhammad, and today we are going to solve the exercise of unit number 6, and the name of this unit is Elements, Mixtures and Compounds. Let's start our lecture with prayer. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. Our first question is describe the structure of an atom. एक atom का structure क्या होता है वो आपने बताना है. Answer है an atom is made up of tiny particles called electrons, protons and neutrons. एटम छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना होता है जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है. दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं ना स्पेसिफिक पाथ, एक मखसूस रास्ते में, कॉल्ड एन ऑर्बिट, जिसको हम उसका मदार कहते हैं. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है. फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये एटम के न्यूक्लियस यानी उसके सेंटर में पाए जाते हैं. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इन पर ना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है. विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और ये भी न्यूक्लियस यानी उसके सेंटर में पाए जाते हैं एटम के. द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन. और मास इन दोनों का यानी इनकी जो कमियत, इनका वजन है वो बिल्कुल बराबर होता है, न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का. इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बी, एंड फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ एन एलिमेंट. एलिमेंट यानी आंसर क्या होता है. An element is a substance that is made up of the same kind of atoms. Element एक ऐसा substance है जो एक ही तरह के atom से मिलकर बना होता है. For example, मिसाल के तौर पर the element carbon is made up of carbon atoms only. कार्बन का जो एलिमेंट है या कार्बन जो एक आंसर है वो सिर्फ कार्बन के एटम्स से मिलकर बना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बी. राइट द सिम्बल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. हमें कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं और उनके हमने सिम्बल्स बताने हैं. एलिमेंट है कार्बन, सिंबल है सी, नाइट्रोजन एन, हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ, सल्फर एस, आयोडीन आई, फॉस्फोरस पी, कैल्शियम सी ए, क्लोरीन सी एल एंड जिंक जी एन. Our next question is third part of question B. Write the Latin names and symbols of the following elements. कुछ elements हमें दिए गए हैं, इनके हमने Latin names और उनके symbols बताने हैं. Coprum is Cu, Argentum Ag, Aurum Au, Hydrorgyrum Hg, Ferrum Fe, Kalium K, Natrium Na, Plumbum Pb and Stannum Sn. Our next question is C. Write the formulae of the following compounds. हमें कुछ compounds के names given हैं और इनके हमने formula बताना है. Compounds है सोडियम क्लोराइड और formula है NaCl. Compound है सोडियम हाइड्रोक्साइड, formula है NaOH. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. कार्बन डाइऑक्साइड CO2. वाटर H2O. शुगर C12 HO11, glucose C6H6, copper oxide CuO, copper sulfate CuSO4 and ammonia NH3. Our next question is D. What are the differences between metals and non-metals? हमने metals और non-metals के differences बताने हैं. What is the metallic bond? और ये भी बताना है कि metallic bond क्या होता है. आंसर है metals good conductors, non-metals bad conductors. Metals shiny, non-metals dull. Metals solids, non-metals solids, liquids and gases. Metals high melting and boiling points can be drawn into wires and beaten into foil and plates. And non-metals cannot be drawn into wires or beaten into foil and plates. Last में है metallic bond के बारे में बताना है. In metals the atoms are so tightly packed that the electrons overlap one another forming metallic bonds. यानी मेटल्स में उनके एटम्स इतने टाइटली पैक होते हैं कि वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं और इस तरह से वो मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं.
नेक्स्ट इज़ ई, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है। अ मिक्सचर इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये खालिस सब्सटेंस नहीं होता। इट इज़ मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज, ये एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज से मिलकर बना होता है। विच आर नॉट केमिकली कम्बाइंड, जो कि केमिकली कम्बाइंड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, इसको हम मिक्सचर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एफ, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की हमने डिफरेंट टाइप्स बतानी है। आंसर है एन एक्वस सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनी सब्सटेंस दैट इज सॉल्वेंट इन इट। सबसे पहला है एक्वस सोल्यूशन, ये वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को पानी में मिक्स करके बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट और शुगर, पानी में अगर हम नमक या चीनी को मिक्स कर दें तो ये एक्वस सोल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट है अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज वन इन विच अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। जब सोल्यूट की बहुत कम मिकदार को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाए तो इसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज़ वन इन विच अ लॉट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा मिकदार में सोल्यूट को मिक्स किया जाए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन 2 कप्स ऑफ वाटर इज़ मोर डाइल्यूट दैन 3 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन 2 कप्स ऑफ वाटर। अगर हम 2 कप पानी में 3 चम्मच नमक डालें तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, और अगर 1 चम्मच नमक डालें तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस कैन बी मिक्स्ड विद सॉल्वेंट्स टू मेक डाइल्यूट सोल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड जो सोल्यूशंस हैं उनमें अगर हम सॉल्वेंट की मिकदार को बढ़ा दें तो इस तरह से ये डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। इसकी एग्जांपल है फ्रूट जूस। कॉन्सेंट्रेट्स कैन बी मिक्सड विद वाटर टू डाइल्यूट देम, इसमें अगर हम पानी ऐड कर देंगे तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है जी, हाउ वुड यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। हमें अगर नमक और रेत का एक मिक्सचर दिया जाए तो हम इसको अलग अलग कैसे करेंगे। आंसर है अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय एडिंग वाटर एंड देन फिल्टरिंग द सोल्यूशन। पहले हम पानी इसमें डालकर इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इस सोल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। सैंड विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, रेत फिल्टर पेपर पर रह जाएगी। द फिल्टर्ड सोल्यूशन इज़ हीटेड, और जो फिल्टर होने के बाद जो पानी बचेगा उसको हम हीट कर लेंगे। द वाटर एवेपोरेट्स, पानी उसमें से बुखारात बन के उड़ जाएगा। एंड प्योर सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे हमारे पास खालिस नमक बच जाएगा। नेक्स्ट इज एच, व्हाट इज़ अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है। आंसर, व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम केमिकली कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म अ कंपाउंड, तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली टू फॉर्म वाटर। इस मिसाल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर पानी बना देते हैं। नेक्स्ट इज लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन। नीचे जो दी गई है तस्वीर उसको आपने देखना है और एक्सप्लेन करना है। व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। बुक में हमें सोडियम और क्लोरीन के एटम्स दिए गए हैं, उनको देखकर हमने बताना है कि इसमें किस टाइप का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आंसर है आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट इज जे, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन के 2 एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसका क्या नाम है। दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इसके कंप्लीट द टेबल। एक टेबल हमें गिवन है, इसको हमने कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम है प्रॉपर्टीज, सेकंड है आयोनिक कंपाउंड्स और तीसरा है कोवेलेंट कंपाउंड्स का। प्रॉपर्टीज़ में है हमारे पास फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टर, सॉल्युबिलिटी, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए है सॉलिड, हाई, गुड इन वाटर एंड आयोनिक। और कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए है सॉलिड, लिक्विड, गैस, लो, बैड, इनकोवेलेंट सॉल्वेंट्स। लास्ट है कोवेलेंट बिटवीन एटम्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल, व्हाट इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। आंसर है अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी सोल्यूट को और डिज़ोल्व ना कर सके तो उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, या फिर इसको मुर्तगिज़ महलूल कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह को पुर करें। ए है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड डैश। बी, डैश इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सी, and dash is a negatively charged particle which revolves around the nucleus of an atom. D, the number of protons in an atom is called its dash.
E. The sum of the number of protons and neutrons in an atom is called its dash. F is the first orbit of any atom can have only dash electrons. G. The last orbit of an atom cannot have more than dash electrons. Next is H. The force which holds two atoms together is called dash. I. When an atom loses electrons, it becomes a dash charged ion. And last is J. A dash bond is formed when atoms share electrons. इन ब्लैंक्स में जो हम वर्ड्स फिल करेंगे वो हैं ए एटम्स, बी प्रोटॉन्स, सी इलेक्ट्रॉन्स, डी एटॉमिक नंबर, ई मास नंबर, एफ 2, जी 8, एच केमिकल बॉन्ड, आई पॉजिटिवली एंड जे कोवेलेंट. The next question is number 3. Complete the table by writing the numbers of protons, neutrons and electrons along with the atomic and mass number. अब इस टेबल में हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बतानी है किसी भी एटम की, और इसके साथ साथ हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों बताने हैं. सबसे पहले है हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H. प्रोटॉन्स हैं 1, न्यूट्रॉन्स नल 0, इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, एटॉमिक नंबर भी है 1 और मास नंबर भी है 1. बी है कार्बन, सिंबल C. प्रोटॉन्स 6, न्यूट्रॉन्स 6, इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो 6, एटॉमिक नंबर इज 6 एंड मास नंबर इज 12. सी है सोडियम, सिंबल है Na. प्रोटॉन्स है 11, न्यूट्रॉन्स है 12 एंड इलेक्ट्रॉन्स अगेन 11. एटॉमिक नंबर इज 11 एंड मास नंबर इज 23. डी है क्लोरीन, Cl इज सिंबल. प्रोटॉन्स है 17, न्यूट्रॉन्स 18, इलेक्ट्रॉन्स 17, एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर इज 35. लास्ट इज ऑक्सीजन, सिंबल O. Protons 8, neutrons 8 and electrons also 8. Atomic number is 8 and mass number is 16. Our next question is number 4. Choose the correct answer. Multiple choice questions हैं ये. A है a substance which is made up of one kind of atom is called a compound, an element, a mixture or a solution. B है a non-metal, is a bad conductor of heat and electricity or has a high melting point or can be drawn into wires, or last है is usually a solid. C है air is an example of a mixture of liquid and solid, liquid and gas, solid and gas, gas and gas. D है in a solution of sugar and water. Sugar is the solute, solvent, sediment or emulsion. E है a mixture of oil and water is called an emulsion, a suspension, a sediment or a solution. F. Passing a solution through filter paper is called evaporation, distillation, crystallization or filtration. G. Coins are made of a mixture of non-metals, gases, metals or liquids. H. An element that can conduct electricity is called a solid, liquid, non-metal or metal. यहाँ पे हम जो मल्टीपल चॉइसेस में से जिस चॉइस को सिलेक्ट करेंगे, ए में है एन एलिमेंट, बी इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सी वेरियस गैसेस, डी सोल्यूट, ई एन इमल्जन, एफ फिल्ट्रेशन, जी मेटल्स एंड एच इज़ मेटल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. मैच द स्टेटमेंट्स को मैच करना है. ए is a pure substance, B is formed by a chemical reaction, C contains particles that are not chemically combined, D is passing a mixture through a filter paper, E is formed when oil and water are mixed, F is dissolved in a solvent, G is a layer formed by settling of particles at the bottom, and H are good conductors of heat and electricity. कॉलम ए में जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉलम बी को अरेंज कर दिया है अल्फ़ाबेटिकली, और इसको हम इसी तरह से मैच कर देंगे. दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. होप यू लाइक इट. थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.